इजराइल और यहूदियों का सबसे बड़ा शत्रु है फिलिस्तीन और फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन हमास। और जब भी इजराइल फिलिस्तीन में युद्ध होता है तो बहुत सारे इस्लामिक देश फिलिस्तीन का मदद करता है, हमास का मदद करता है। और इजराइल अपने अस्तित्व को बचाने के संघर्ष में जब फिलिस्तीन के साथ युद्धरत होता है तो बहुत सारे इस्लामिक देश फिलिस्तीन और हमास की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और अभी जो लगभग 1.5 वर्षों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध हो रहा है उसमें दोनों तरफ से बहुत सारे नागरिक मारे जा चुके हैं, अरबों खरबों का जान माल का नुकसान हो चुका है। तो फिलिस्तीन और हमास के साथ युद्ध में इजरायलियों ने पाया कि ईरान फिलिस्तीन और हमास का सहयोग कर रहा है, तो फिर इजरायली सैनिकों ने ईरान पर हमला किया और बहुत सारे सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर आक्रमण किया, बहुत सारे मिसाइलों से हमला किया। लेकिन जो समझने वाली बात है, विचार करने वाली बात है, वो यह है कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हो रहा है और भारत के जम्मू कश्मीर के मुस्लिम ईरान के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज जो भारत का आधा फ्रंट है, जिसको हम हाफ फ्रंट कहते हैं, वह फिर से सजग है, वह फिर से आंदोलनरत है। क्योंकि एक इस्लामिक देश ईरान जो इजराइल के साथ युद्ध कर रहा है और भारत का जो थर्ड फ्रंट है, जो भारत का मुसलमान है, कश्मीर का मुसलमान है, वह ईरान के प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर रहा है और नारेबाजी कर रहा है। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाना चाहिए उन आंदोलनरत मुसलमानों से कि कश्मीर के मुसलमान आज तक कश्मीरी हिंदुओं के पलायन के लिए कोई प्रश्न क्यों नहीं उठाया, कोई आंदोलन क्यों नहीं किया? क्योंकि जो कश्मीरी मुस्लिम हैं उनके पड़ोसी कश्मीर के हिंदू हैं। 1990 के दशक में लाखों कश्मीरी हिंदुओं को आतंकवादियों ने मार करके भगाया था। सैकड़ों नहीं हजारों हिंदुओं का नरसंहार हुआ था कश्मीर में। पाकिस्तान कश्मीर को हड़पना चाहता है और कश्मीर को हड़पने के क्रम में पाकिस्तान निरंतर कश्मीर में आतंकवादियों को भेजता रहा है, आतंकवादी घटनाओं को करवाता रहा है, कश्मीर में अलगाववादी संगठनों को तैयार करता रहा है और हर प्रकार से आतंकवादी संगठनों को सहायता उपलब्ध कराता रहा है। और पाकिस्तानी आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के द्वारा बनाए गए आतंकवादी संगठनों का ही परिणाम है कि कश्मीर में हजारों नहीं लाखों हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, हिंदुओं का बहुत बड़े स्तर पर नरसंहार हुआ और आज तक कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं को नहीं बसाया जा सका है। तो जब कहा जाता है कि भारत में जो मुसलमान होते हैं वह दुनिया भर के इस्लामिक देशों के लिए तो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन स्वयं उनके पड़ोस के हिंदू वहाँ से भगा दिए गए, लेकिन इसके लिए उन्होंने आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाया। तो आज फिर से जो यह आधा फ्रंट है, हाफ फ्रंट है देश का, वह जागरूक है। इजराइल और ईरान में युद्ध हो रहा है, इजराइल और ईरान में युद्ध हो रहा है, तो भारत के मुसलमानों को प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता है? वह उनके सगे तो नहीं है। क्योंकि जब भारत के हिंदू बांग्लादेशी हिंदू और पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए चिंता करते हैं तो भारत के बहुत सारे नेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार कहते हैं कि अरे वह तो पाकिस्तान का मुद्दा है, वह बांग्लादेश का मामला है, इससे हमको क्या। तो फिर यहाँ कहना चाहिए कि इजराइल और ईरान में युद्ध हो रहा है, तो जब ईरान और इजराइल में युद्ध हो रहा है तो उससे भारतीय मुसलमानों का क्या लेना देना? और अगर भारतीय मुसलमानों को लेना देना है तो फिर जब चर्चाएं होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए।
तो फिर अभी जो ईरान के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं कश्मीर में, वह क्यों कर रहे हैं? और कश्मीर में कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर इस्लामिक चरमपंथी, इस्लामिक आतंकवाद, इन सब का अधिक प्रभाव है। बाकी जगहों पर वह नहीं कर पाते हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाते हैं क्योंकि योगी जी हैं, असम में नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पर हिमंता बिस्व शर्मा है। और इसी प्रकार से जो भाजपा शासित प्रदेश है भारत में, वहाँ पर जो जिहादी तत्व है वह अपना प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन कश्मीर में करते हैं। तो यही सब बातें हैं जो आधा फ्रंट है देश का, वह फिर से सजग है और सजग हो करके वह अपना कार्य कर रहा है। और इसी क्रम में बहुत सारी घटनाएं होती है। बहुत सारी घटनाएं जब होती है, अचानक से तौकीर राजा जैसा कोई AIMIM का नेता आ जाता है और लोगों को भड़काना शुरू करता है। असम में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश के सीमा पर जो मुस्लिम बहुल एरिया है वहाँ पर हिंदू मंदिरों पर गौ मांस फेंके जाते हैं। यह सब घटनाएं होने लगती है। इस सब का लिंक होता है कि इस्लामिक साम्राज्यवाद है, इस्लामिक जिहाद है, दुनिया भर में 57 इस्लामिक मुल्क है, सबको साथ मिल करके कार्य करना है और पूरी दुनिया में शरिया और इस्लामी हुकूमत स्थापित करना है। फिर भारत के बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और कहते हैं कि अरे हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, सब भाईचारा है, सब भाईचारा है। जो पाकिस्तान के हिंदू है वह पाकिस्तान का मामला है, जो बांग्लादेश के हिंदू है वह बांग्लादेश का मामला है। फिर जब ईरान और इजराइल में युद्ध होता है तो फिर ईरान और इजराइल का मामला है, फिर यहाँ के मुसलमानों को प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता है? तो वैसे तो असम में हिमंता बिस्व शर्मा ने आदेश दे दिया है कि जो भी मंदिरों पर हमला करेगा उसको शूट कर दिया जाएगा, गोली मार दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हो रहा है। जो भी हो, भारत का जो राष्ट्रवादी हिंदू है, जो सच्चे सनातनी हिंदू है, वह इजराइल के साथ हैं, इजराइल के साथ रहेंगे क्योंकि इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। उसी प्रकार से भारत में भी हिंदू अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अब अगर भारत में जो आधा फ्रंट है वह सक्रिय है तो हिंदुओं को भी सक्रिय होना चाहिए और अपने सनातन धर्म भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, मांग उठानी चाहिए और इजराइल के साथ डट करके खड़े होना चाहिए। यह हिंदुओं का कर्तव्य है।